प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य और करुणा से भरे हुए नाम में आप सबको पास्टर सुभाष परमार की ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन अपनी भलाई और करुणा हमारे जीवन पर बहुतायत के साथ उंडेलते हैं। सचमुच में हमारा प्रभु हमसे अत्यधिक प्रेम करता है, हमारे जीवन को अपनी सुरक्षा के पहरे में चलाता है और स्वर्ग की सारी आशीषें हम सबके जीवन में हमारे मांगने से बढ़कर के और समय में भी उससे पहले प्रदान करता है। ऐसे प्रभु हमारे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रियो प्रभु यीशु के पकड़वाए जाने की रात्रि के या दिन के रूप में भी माना जाता है कि जब प्रभु यीशु को गिरफ्तार करके उसे मार डालने की योजना सारे यहूदियों के गुरु उसमें बना रहे होते हैं। हम इस घटना को, जो केंद्रीय घटना है, उस पर आज मनन करते हैं, जो है प्रभु यीशु का प्रभु भोज को के इस अनुष्ठान को आरंभ करना। तो जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 26 के 26 पद से 30 पद तक हमें मिलता है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर चले गए। इसे हम आज की एक शाम की मुख्य घटना या केंद्रीय घटना के रूप में लेते हैं। यीशु का यूं दिन भर उन्होंने दृष्टांतों के द्वारा लोगों को सिखाया भी है और अपने आप को एक न्यायी के रूप में भी बताया कि आने वाला एक समय है जब वो न्यायी के रूप में अपने पिता के द्वारा दी हुई गद्दी पर बैठेगा और विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग कर देगा। और दूसरी तरफ यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र चलता रहता है कि किस प्रकार से उसे पकड़कर मरवा डालें और उसके बाद वे पर्व मनाएं। यह लिखा हुआ 26 अध्याय के शुरू में, जब प्रधान याजक प्रजा के पुरनिये और काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे यीशु को छल से पकड़कर मार डालें, परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। क्योंकि एक बड़ी भीड़ पूरे देश और सारी दुनिया से भी लोग वहां पर्व मनाने आते हैं और बहुत से लोग, एक बड़ी भीड़ यीशु के दीवानी है और अगर कहीं हमने उसको पर्व के दिन मार दिया तो बलवा मच सकता है, एक ऐसा विद्रोह हो सकता है जो हमारे लिए और सरकार के लिए भी संभालना मुश्किल हो सकता है। परंतु वे ये योजना बनाते हैं कि पर्व से पहले ही अगर यह काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक और घटना आज के दिन की हम देखते हैं कि यीशु का शमौन कोढ़ी के घर में अभियंजन अर्थात उसके ऊपर एक कीमती इत्र उंडेला जाना उसके पैरों पर और उसका अभिषेक समझे, और उस स्त्री पर यीशु के चेलों के द्वारा रिसियाना, ये घटना भी हम देखते हैं। और प्रभु यीशु उस स्त्री का पक्ष लेते हुए अपने चेलों से कहते हो कि उसे क्यों सताते हो, कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ है, उसने ये काम मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। सो प्रभु यीशु अपनी मृत्यु को यहां भी उन पर प्रकट कर रहे हैं। तो हम इस मुख्य घटना पर आते हैं। ये पर्व उन्होंने मनाया, अर्थात अपने चेलों के साथ उसने फसह का पर्व, जो इस याद में मनाया जाता था कि मिस्र से मूसा ने किस प्रकार से इस्राएलियों को छुड़ाया था। जिस रात वो मिस्र से निकले थे उस शाम को एक मेमना वध करके हर परिवार में किया गया था और उस मेमने का लहू लोगों ने अपने घरों की अलंगों पर लगाया था। और फिर उस रात फिरिश्ते ने निकलकर मिस्र के हर एक पहलौठे को मार डाला था।
और लिखा, फिरौन आधी रात को उठ बैठा और मूसा को बुलवाया, ले जाओ अपने लोगों को। और उस रात ये लोग वहां से निकले थे। और ये फसह पर इस प्रकार से सैकड़ों वर्षों से, देखें 1000 से भी ऊपर वर्षों से मनाया जाता रहा है। और आज प्रभु यीशु ने उस पर्व को मनाने के बाद समझो एक उसमें नया शुरू कर दिया, और वो पर्व वहीं समाप्त हो गया। क्योंकि असली मेमना तो प्रभु यीशु है। वो मेमना जो मूसा ने वध किया था, और तब से लेकर आज तक जो मेमने वध किए जाते रहे थे, वे सब सिंबॉलिक थे, प्रतीकात्मक थे। लेकिन असली मेमना यह है जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और अब अगले ही दिन प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ने वाले हैं। वो बलिदान का काम पूरा होने वाला है। यहूदी लोग दिन के 3 बजे मेमने को बलि चढ़ाते थे। यीशु मसीह ने भी 3 बजे अपने प्राण त्यागे, और उसके बाद उस मेमने को वो अपने परिवार के साथ या उसका लहू परम पवित्र स्थान में ले जाकर के महायाजक चढ़ाता है उन लोगों की ओर से जो उसके बलि लेकर के आते हैं। यीशु मसीह भी ठीक 3 बजे परमेश्वर के सम्मुख बलि किए गए, और परमेश्वर पिता ने उनकी बलि सारी मानवता के लिए, सारी दुनिया के लिए स्वीकार किया। अब जो कोई उसमें विश्वास करता है उसकी ओर से वो बलि चढ़ गई है, और मंदिर का पर्दा भी फट जाता है, जिसका मतलब यह है कि हर पापी को जो तौबा करके ईश्वर के पास आना चाहता है उनको पहुंच हो जाती है। अब आम लोगों की पहुंच भी परमेश्वर के पास हो गई है। तो यीशु ने जो रोटी ली वो उसके बदन का प्रतीक है, और आशीष मांगकर उसे तोड़ा, वो चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। तो ये रोटी यीशु की देह का एक प्रतीक है, जिसे जो पापों से तौबा करता है और अपने पापों के लिए मरकर क्षमा प्राप्त करता है और यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है और बपतिस्मा लेता है, ये उसके लिए है कि वो इस अनुष्ठान में सहभागी होता है। और फिर उसके बाद उसने कटोरा लेकर भी धन्यवाद दिया, जो उसके लहू का एक प्रतीक है। यीशु ने कहा, लो पियो मेरी, क्योंकि यह है वाचा का मेरा वह लहू हो जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ ये पहली बार प्रभु भोज का अनुष्ठान उन्हें देकर के अपनी देह और अपने लहू में संभागी होने के लिए कहा। आगे जब हम 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में पौलुस के द्वारा पढ़ते हैं, जब पौलुस कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि ये ब्यारी जो है यीशु के दूसरे आगमन तक जारी रहने का एक आदेश है। इसलिए इसको सैक्रामेंट का नाम दिया गया है। और हम 2 ही सैक्रामेंट हम माने जितने भी हम प्रोटेस्टेंट्स हैं, 2 सैक्रामेंट्स लेते हैं, एक बपतिस्मा और दूसरा प्रभु भोज। ये 2 अनिवार्य आज्ञाएं हैं हर विश्वासी के लिए कि यीशु मसीह के आगमन तक ये दोनों ही बातें चलती रहेंगी। और ये भी सिद्ध होता है इससे कि अभी तक प्रभु यीशु नहीं आए हैं। ये ब्यारी इस बात का एक प्रमाण है। और जब यीशु आ जाएंगे, कलीसिया उठाकर ले जाएंगे, तो फिर कोई ब्यारी यहां पर नहीं होगी। सुप्रियो, इसके साथ ही प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए एक भविष्यवाणी भी की कि तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। ये बात चेलों की समझ में पूरी नहीं आई। उन्होंने बताया कि मैं चरवाहे को मारूंगा, लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। उस पर पतरस ने कहा, उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा कि हम
आपका इनकार गुरु नहीं करेंगे, भले हम प्राण दे देंगे। लेकिन हुआ क्या? 100% फेल्योर। गुरु के सारे चेले फेल हो गए अपनी इस पहली परीक्षा में। सारे के सारे चेले अटरली फेल्ड। ये कैसा गुरु है, लोग सोचेंगे। एक भी चेला पास नहीं हुआ, सारे चेले फेल हो गए, सब छोड़कर भाग गए। और एक चेले तो बहुत बुरी तरह फेल हो गया, जिस पतरस कहेंगे। और एक चेले ने तो अपने गुरु का ही जो सौदा कर डाला, नहीं चाहिए ऐसा गुरु, नहीं चाहिए ऐसा स्कूल, लो। तो परंतु ये सारी घटनाएं हम सब विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, जो प्रभु यीशु के आगमन तक हमें इन शिक्षाओं को सीखना है, उन पर चलना है। ये इसके तुरंत पश्चात यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी वाटिका में प्रार्थना के लिए चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। जो घड़ी उसके सामने आ रही है, उस घड़ी को आते हुए बहुत करीब प्रभु यीशु महसूस कर रहे हैं, मानो वो उस पीड़ा को पहले से ही महसूस करने लगे थे, जो उसे कल 9 बजे से या 12 बजे से या 3 बजे तक या रात भर उसको जो महायाजक के घर में या मिलने वाली है, वो सारी पीड़ाओं को, उन सारी बातों को प्रभु यीशु अपनी आंखों से मानो देख रहे हैं। और उन सब बातों के द्वारा उनका जी घबरा रहा है, बहुत उदास है, इतना व्याकुल है। और प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना ही इस समय में उन्हें हिम्मत और साहस देती है। एक कटोरा उनके सामने है, एक दर्शन है ये कि दुख का कटोरा उसे प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने पीने के लिए दिया है, और यह कटोरा टल नहीं सकता, वो ये भी जानते हैं। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हो सके तो ये कटोरा मेरे पिए बिना, ये हो सके तो ये कटोरा टल जाए। फिर भी साथ में कहते हैं मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। और चेलों को प्रार्थना के लिए कहते हैं, उनके साथ जागते रहो, प्रार्थना करो, और खुद के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि ठोकर आने वाली है और कहीं तुम ठोकर ना खाओ, इसलिए सो मत, परीक्षा की तैयारी करो। लेकिन चेले निश्चिंत थे, हमें तो कोई ठोकर खिला ही नहीं सकता, हमें क्या चिंता, गुरु को परेशानी है तो गुरु दुआ करे, हमें कोई चिंता नहीं है। और ऊपर से उनकी आंखें भी नींद से भरी हुई थी। लेकिन घड़ी आ पहुंची और पकड़वाने वाला आ गया, और उसका एक चेला ही भीड़ को लीड कर रहा था। उसने आकर के गुरु को चूमा, और भीड़ समझ गई कि जिसे चूमा है ये वही है। यीशु ने उसका सामना किया, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले, उसे पकड़ लिया, और यीशु के साथियों में से एक ने, लूका में लिखा है उसका नाम भी, पतरस ने अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर, और यूहन्ना में उस दासक का नाम भी लिखा हुआ है, मलखुस, चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? प्रभु यीशु जानते थे ये सब होगा और ये सब होना अवश्य है। तो प्रभु यीशु गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और सबसे पहले उन्हें महायाजक के सामने लाया जाता है, काइफा, जहां शास्त्रीय पुण्य इकट्ठा हुए थे। और ये काइफा महायाजक है जो उस वर्ष के महायाजक का ससुर कहलाता है, और उसके पश्चात जो दूसरा असली महायाजक है उसके पास भी ले जाता है।
और उसके वहां इंटरोगेशन होता है, एक तरह से सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि उस पर चार्ज लगाने हैं, मौत को उसके ऊपर मौत का लायक चार्ज लगाने हैं। तो झूठे गवाह 2660 में बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी उनकी गवाहियों में कोई एकता नहीं मिली। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहा, किसने तुझे मारा? सो प्रियो, प्रभु यीशु की उस रात भी बड़ी एक तरह से जिल्लत हुई और उसको मारा और पीटा गया और उस पर इल्जाम तय कर दिए गए कि यह वध होने के लायक है, यह मृत्यु के लायक है और अब इन्हें मौत की सजा का अधिकार नहीं है, क्योंकि रोमी सरकार ने यहूदियों को मौत की सजा देने का अधिकार सस्पेंड कर रखा है। तो ये उसके लिए रोमी सरकार के पास जाना पड़ेगा इन्हें। तो ये सुबह सुबह पिलातुस के सामने यीशु को बांध करके लाते हैं। रात भर उसके आंगन में बंधा हुआ रहता है। सुबह सुबह पिलातुस के पास लेकर के आते हैं और उससे ये निवेदन करते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस भी उसका इंटरोगेशन करते हैं और उसमें कोई दोष नहीं पाते। पिलातुस की पत्नी भी मैसेज भेजती है कि उस धर्मी के मामले में कोई हाथ न डालना, क्योंकि रात मैंने बड़ा दुख सहा है। अर्थात उसने कोई ऐसा सपना देखा जिसमें परमेश्वर ने उसको बताया कि तेरा पति जो पिलातुस है कुछ गलत निर्णय देने जा रहा है। कई बार जो बात हम नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर से भी परमेश्वर हमसे कह रहा होता है, हम नहीं समझ पाते हैं, चाहे वो दर्शन के द्वारा हो या किसी के संदेश के द्वारा हो या स्वप्न के द्वारा हो, तो परमेश्वर फिर किसी दूसरे इंसान को चुनता है, उसके माध्यम से हमें मैसेज करता है कि ये काम तुम मत करना। वैसे ही हुआ, पिलातुस की पत्नी ने उसे मैसेज संदेश भेजा कि इस धर्मी के मामले हाथ न डालना, परंतु क्या पिलातुस माना? उसने तो बल्कि अपने हाथ पानी से धो लिए और कहा कि मैं इसे निर्दोष पाता हूं, ये मौत के लायक इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। फिर भी जब भीड़ तंत्र जब होता है, उसके सामने बड़ी बड़ी सरकारें भी झुकी हैं, बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। तो यहां पर भी भीड़ के सामने पिलातुस राज्यपाल झुक जाता है और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हाथ सौंप देता है और अपने हाथ पानी से धो लेता है। इतिहास बताता है कि पिलातुस अपने अंत के दिनों में पागल हो गया और उसे अपने हाथों पर बहुत खून दिखाई देता था और वो हर जगह बैठा हुआ अपने हाथ पानी से धोता रहता था, लेकिन वो खून है कि उसके हाथों से जाता ही नहीं। हो सकता है एक किंवदंती हो, परंतु बात सच है कि जब हम किसी निर्दोष के साथ अन्याय करते हैं तो अवश्य उसके निशान हमारा आराम छीन लेते हैं, उसकी यादें हमारा आराम छीन लेती हैं। और इसके लिए उपाय है कि हमें ऐसा नहीं कि हमें गलत करके तौबा करनी चाहिए, हमें गलत काम करना ही नहीं चाहिए। यीशु के लिए तो जैसा लिखा है, उन्होंने स्वयं कहा, परमेश्वर का पुत्र जैसा लिखा है,
जाता है, परंतु हाय पकड़वाने वाले पर। अगर हम उसके पकड़वाने वालों में शामिल हैं तो हमने हाय ले ली है। हाय का मतलब श्राप ले लिया है। इन सारे यहूदियों ने यही कहा था। जब पिलातुस ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि इसका खून हमारे ऊपर और हमारी संतान के ऊपर हो। ये एक हाय, प्रभु यीशु की डायरेक्ट हाय उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। आप इसे पढ़ सकते हैं। जब हुल्लड़ बढ़ता जा रहा था, उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोकर कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर। 27 अध्याय के 25 पद में, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। यह संतान का मतलब पीढ़ियों के लिए है। इसके बाद आपने जो भी देखा, पूरा इस्राएल देश मिटा दिया गया, सारे यहूदी वहां से भगा दिए गए और जहां कहीं भी ये गए, रोम से निकाल दिए गए। पूरे यूरोप में इनके लिए सताव रहा और कहा जाता है 60 लाख के करीब तो हिटलर ने ही जिंदा जला दिए, मार डाले तलवार से और कई तरह से उन्हें नष्ट कर दिया गया। आज भी जिन्होंने तौबा नहीं की है, वो उनकी संतान जो उन्हीं के वंशज है, उन्हीं पीढ़ियों में है, कई तरह से सताव सह रहे हैं, अपने देश से बेवतन हैं और दुनिया भर में इस प्रकार से मारे मारे फिर रहे हैं। ये श्राप अभी तक उनके ऊपर लटका हुआ है। जब तक वे प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे, ये श्राप, ये हाय उनका जीवन जीने लायक नहीं छोड़ेगी। सो प्रियो, आज के इस संदेश से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं जो प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा, उनकी शिक्षाओं के द्वारा, उनके आने के उस उद्देश्य को हर मनुष्य के जीवन के लिए एक प्रयोजन के रूप में पूरा होना अनिवार्य है कि प्रभु यीशु ने इस संसार में उस सुसमाचार को सुनाया जिसको स्वीकार करने से हम अपने पापों से छूटते हैं, परमेश्वर की संतान बनते हैं और यीशु के लहू के द्वारा हर तरह से अशुद्धता से शुद्ध होते और उसकी भक्ति करने के योग्य बनते हैं और प्रभु के राज्य के लिए तैयार होते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें इस सुंदर बलिदान के लिए जो प्रभु यीशु ने हम सब के लिए दिया। आज से 2000 साल पहले वो मारा गया, लेकिन 2000 साल से और आगे भी जब तक प्रभु यीशु का आना होगा, यह लहू उतना ही प्रभावी है, यह बलिदान उतना ही प्रभावी है मानो आज ही यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया हो। विश्वास के द्वारा हम इसे अपने जीवन पर स्वीकार करते हैं और उसकी आशीष प्राप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस महान बलिदान के लिए परमेश्वर के आपने परमेश्वर के मेमने के रूप में इस संसार में आकर सारे मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। हजारों साल से लेकर के परमेश्वर ये लहू आज भी उतना ही प्रभावशाली है। हर तौबा करने वाले को जीवन देता है, उसे शुद्ध करता है, परमेश्वर की संतान बनाता है और प्रभु अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार देता है। हम पर अनुग्रह करें परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को तैयार करें, उनकी आत्माओं को तैयार करें कि वे प्रभु अपने पापों से तौबा करें, आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और आपके लहू से धुलकर पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आपकी स्तुति आराधना करें। हम सबको आशीष करें प्रभु जी। इन दिनों में विशेषकर आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। अवश्य संदेश को आप भी सुने और दूसरों के साथ भी शेयर करें। परमेश्वर आपके साथ हो, आमीन।